अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा ज़फ़र फ्रॉम सिरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैरिया टाउन की करंट मार्केट सिचुएशन पे है कि बैरिया टाउन की मार्केट के जो प्लॉट्स के रेट थे या जो विलास के रेट थे या ओवरऑल जो भी बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी है उसके रेट्स थे वो स्टिल एक जगह पे मौजूद हैं या वो कम हो रहे हैं या पिछले दिनों कुछ जो है वो हमें इनमें बेहतरी देखने को मिली। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो बैरिया टाउन की करंट मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जो है वो बैरिया टाउन की ओवरऑल एक मार्केट की तरफ जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी सारी जो चेंजिंग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में जो हैं वो तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। पिछले कुछ महीनों में कह लें या कुछ दिनों में कह लें, बैरिया टाउन ने तो चेंजिंग्स की हैं कुछ चीज़ों में। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने या सिंध गवर्नमेंट में ने जो बैरिया टाउन की या ओवरऑल पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसके हवाले से कुछ अच्छी जो चेंजिंग्स की हैं, इसकी वजह से बैरिया टाउन की मार्केट पे या पाकिस्तान की मार्केट पे एक अच्छा खासा जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो इमेज देखने को हमें मिला है। पिछले दिनों हमने जो छोटे प्लॉट्स थी उनकी जो प्राइसेस थी हमने वो एक अच्छी जो है वो वे में बढ़ते हुए या एक कह लें कि हमने एक जो उनकी प्राइस है, जो उनकी प्राइस रेंज पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से एक वैल्यू जो है उनकी जो गिर रही थी या जो कम हो रही थी वो वैल्यू हमने किसी हद तक जो है वो बढ़ते हुए देखी। बैरिया टाउन में ओवरऑल जो देखा जाए, प्लॉट्स को देखा जाए या विलास को देखा जाए तो 2.5 से 3 साल के दौरान जो है वो हर एक प्रॉपर्टी की जो प्राइस है या कीमत है वो हमें डाउन होते ही नज़र आई। पिछले 2.5 से 3 साल से जैसे जैसे जो है वो क्राइसिस बढ़ते गए, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन आउट होती गई, जो प्लॉट्स की या घरों की प्राइसेस हैं वो हमें एक अच्छी खासी रेंज से जो है वो कम देखने को मिली। जैसा कि हमें प्रेसेंट 12 को हम अगर उठा के देखते हैं, जो कि बैरिया टाउन का मोस्ट एक फेमस प्रेसेंट है या मोस्ट एक आबादी वाला प्रेसेंट, उसको हम उठा के देखते हैं तो वहाँ पे जो हमें प्लॉट की प्राइसेस हैं वो 85 से 90 लाख रुपया देखने को मिलती थी। आज से कह लें तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले वही जो 90 लाख रुपए का प्लॉट था, आज की मार्केट सिचुएशन में हमें जो है वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लॉट्स की और घरों की प्राइसेस में अच्छी खासी हद तक जो है वो कमी हमें देखने को मिली। पिछले दिनों कुछ जो अहम तब्दीलियाँ हुई, जो कुछ अहम चेंजिंग्स हुई, उसकी वजह प्लॉट्स के रेट जो हैं वो थोड़ी सी हद तक जो है वो ऊपर गए। बैरिया टाउन में ओवरऑल बेसिकली जो है वो सबसे पहले जो एक मेन चेंजिंग की गई या मेन एक SOPs को चेंज किया गया वो बैरिया टाउन की तरफ से ग्राउंड फ्लोर का जो है वो अप्रूवल देना है। यानी कि आप अगर प्लॉट बाई करते हैं बैरिया टाउन में, आप घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप प्लॉट बाई करके उस पर ग्राउंड +1 पहले बना सकते थे। लेकिन अभी जो है वो बैरिया टाउन ने पिछले दिनों जो SOPs चेंज की, आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के भी उसका कंप्लीशन लेटर लेके उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। यानी कि आधे बजट में रह के आप अपने ख्वाबों के घर के आप अपने प्लॉट के ऊपर जो है वो अपना घर बना के उसमें आप अपनी कंप्लीशन लेके आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर सिर्फ और सिर्फ बना के आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपके पास अभी नहीं कैपेसिटी, आप नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं, बैरिया टाउन इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप आने वाले वक्त में फ्यूचर में भी उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं। ये मेन चीज़ जो है वो मेन तब्दीली जो है वो सबसे पहली जो मेन चेंजिंग जो बैरिया ने की वो ये थी। इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट का कम होना, 17.5% में जो इंटरेस्ट रेट बैंकों का था वो 2.5% कम होके 15% पर आ चुका है। यानी कि जो भी जिन अफराद ने अपने पैसे या अपनी जो अमाउंट है, एक अच्छी अमाउंट जो है वो बैंकों में स्टक की हुई थी या बैंकों में रखी हुई थी, एक इस सूरत में कि हमें इसका अच्छा रिटर्न मिलता रहे और हम जो है हमारी अमाउंट भी जो है महफूज रहे, सेफ रहे, बेसिकली वो भी जो है वो 2.5% से कम हो के 17.5% से कम हो के 15% पर आ चुका है। यानी कि 2.5% जो है वो शरह सूद की भी हमें जो है वो कमी देखने को मिली है। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो किसी हद तक जो है वो कुछ जो आसानियाँ करने का जो है वो ऐलान किया था, कुछ बेहतरी जो है वो लाने का ऐलान किया था। किसी हद तक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें बेहतरी की भी। अभी की जो सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन है, वो हम देखते हैं तो जो प्लॉट हमें 125 गज़ का 30 लाख रुपए का मिलता था वो प्लॉट हमें आज की जो मार्केट है उसमें हमें 37 से 38 लाख का मिल रहा है। यानी कि जो छोटे प्लॉट्स हैं उनकी कीमतों में 7 से 8 लाख रुपए हमें इजाफा देखने को मिला है। ये एक छोटी सी चेंजिंग्स की वजह से जो है वो हमें एक अच्छा बूस्ट जो है वो देखने को मिला है।
यानी कि दिसंबर के जो एंडले दिन है या जो न्यू ईयर के जो हैं वो दिन है, एंड ऑफ दिसंबर कह लें या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी कह लें, उसमें शरह सूद की जो है वो शरह को हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। यानी कि शरह सूद जो 15% पे है वो तकरीबन 8 या 9% पे आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जब एक शरह सूद की जो है वो उसमें शरह में अच्छी खासी हद तक जो है वो कमी आएगी, तो लोग जो हैं जिन्होंने अपना अमाउंट या अपनी एक जो अपना पैसा था वो बैंकों में रखा है, वो बैंकों से निकाल के ज़ाहिर बात है रियल इस्टेट मार्केट की तरफ लाएंगे, क्योंकि जो डॉलर की प्राइस है वो भी 278 279 करके पिछले 6-8 महीनों से जो है वो एक ही जगह पे स्टक है। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो 2,80,000 2,90,000 पर तोला पे, वो भी पिछले तकरीबन साल डेढ़ से एक जगह पे स्टक हैं। तो अभी इस टाइम इस सिचुएशन में जो है वो रियल इस्टेट से अच्छी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके, जहाँ पे आप अपना पैसा लगा के एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल फ़िलहाल या अभी के सिनेरियो को देखें तो रियल इस्टेट से अच्छी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके जो है वो एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल सी ऊपर गई हैं, ज़्यादा हद तक ऊपर नहीं गई। तो बेस्ट टाइम है, बेहतरीन टाइम है बाय करने का, सेल करने का नहीं। क्योंकि सेल हम चीज़ को तब करते हैं जब मार्केट में एक अच्छा जो है वो बूम आए या एक अच्छी सिनेरियो हमें देखने को मिले, एक अच्छी हमें प्राइस रेंज देखने को मिले। अभी प्लॉट्स या घरों की प्राइसेस को देखें तो इंतहाई मिनिमम रेट्स पे आई हुई हैं। तो बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बेहतरीन टाइम है बाइंग का। बहरिया टाउन में देख रहे हैं या ओवरऑल कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट का जो है वो फ्यूचर आने वाला है इंशाल्लाह 2025 जो है वो बहरिया टाउन के लिए, रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए, रियल इस्टेट मार्केट के लिए एक बेहतरीन साल साबित होने वाला है। तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।